रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। एंड आफ्टर 1-2 days आई थॉट नहीं, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती, ऐसे तो मैं अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से कर भी नहीं पा रही हूँ, तो क्या मतलब बनता है ऐसे। सो आई वॉज ट्राइंग टू बी हैप्पी, आई वॉज लिस्निंग टू हैप्पी सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई करा पर कुछ भी वर्कआउट नहीं करा, मैं फिर भी लो ही फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, वाई। एंड फिर मुझे ना याद आया कि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले तो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक दिस, देन सडनली ऐसा क्या मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। कुछ तो मैं गलत कर रही होंगी कि अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ, और पहले कुछ महीने बिल्कुल ऐसा नहीं फील कर रही थी, कुछ तो गलत कर रही होंगी मैं। सो आई जस्ट टुक कॉपी पेन एंड आई स्टार्ट राइटिंग एट कि मैं क्या क्या पहले कर रही थी और अभी क्या क्या कर रही हूँ। एंड आई नोटिस्ड कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं चाह रही थी कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे इसी वक्त पे मिल जाए, या ये आउटकम मुझे अभी मिले, इसी वक्त मिले एंड इस टाइम तक मिल जाए। आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल विच आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। मतलब मैं ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी जिसमें मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती कंट्रोल। मैं अगर चाह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे इस टाइम तक मिल जाए, बट वो मुझे नहीं मिल सकता इस पर्टिकुलर टाइम तक। एंड उस चीज़ के बारे में मैं इतना सोच रही थी कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आउटकम नहीं मिल रहा है मुझे, क्यों मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ये चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही है। मैं ये पूरे टाइम यही सोच रही थी। एंड आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल दोज थिंग्स विच आई कांट कंट्रोल। इसी वजह से आई वॉज फीलिंग सो एंशियस, सो लो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और उस वक्त मैं कितना भी ट्राई कर रही थी ना कि मैं फोकस्ड रहूँ अपने काम के बहुत। एंड उस वक्त मैं कितना भी ट्राई कर लेती ना कि मैं अपने काम पे फोकस करूँ या फिर अपना काम अच्छे से करूँ, नहीं हो सकता था। बिकॉज आई इन माई माइंड आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल दोज थिंग्स विच आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर। मेरा कंट्रोल है ही नहीं, उन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे इस टाइम तक मिल जाए, बट मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे जब मिलना होगा तभी मिलेगा। इसका आउटकम मुझे अभी दिख जाए नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उसका दिखने का। एंड अगर मैं सोचूं कि अभी हो जाए, मैं एंशियस ही फील करूँगी, मैं लो ही फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यार इस टाइम तक हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी। बट रियल में हम देखें तो इन सारी चीज़ों को सोचने का कोई मतलब ही नहीं मिलता। कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कोई मतलब बन रहा है क्या? इसमें कोई हमारा कंट्रोल ही नहीं है। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। और पहले कुछ महीने पहले मैं ऐसा नहीं कर रही थी। मैं अपने सिर्फ काम पे फोकस थी, मैं अपने टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रही थी एंड अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रही थी, रेदर देन अपने पास्ट या फिर फ्यूचर पे। इसलिए आई वॉज नॉट फीलिंग एंशियस। मुझे ना तो एंशियस फील हो रहा था, ना तो लो फील हो रहा था, एंड आई वॉज क्वाइट ऑल राइट। बट अभी क्योंकि मैं सोच रही थी या तो अपने फ्यूचर के बारे में, या रिजल्ट के बारे में, आउटकम के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें मेरा एक्चुअली कोई भी कंट्रोल नहीं है। एंड मैं सोच रही थी कि मैं कंट्रोल कर लूँ इन सारी चीज़ों को। मैं सोच रही थी कि मेरा कंट्रोल हो जाए इसमें, अभी ही मिल जाए मुझे ये चीज़, अभी ही मिल जाए, इसका रिजल्ट अभी ही दिख जाए मुझे। एंड मैं क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आई वॉज फीलिंग वेरी लो। एंड आप देखोगे जब भी आप ऐसी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, जो जिसमें आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, आप एंशियस ही फील करोगे, आप लो ही फील करोगे, क्योंकि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो ना। और जब आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लो फील होगा, आपको एंशियस होगा कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो हो गया तो। पर आप सोचो, आप नहीं सोच रहे, आपने अपना काम कर लिया एंड सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि मैंने तो जो करना था कर लिया ना, अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं अपना काम कर रही हूँ, प्रेजेंट का जो भी है। तो आप टेंशन नहीं ले रहे हो कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, कब होगा, आप उसकी टेंशन नहीं ले रहे हो। तो आप एंशियस फील करोगे, लो फील करोगे, या फिर आप खुश रहोगे,
अपना काम कर रहे हो डेली का, कुछ भी हो, प्रेजेंट पे फोकस हो, तब आपको बिल्कुल एंशियस फील नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, क्योंकि यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल इन वट एवर थिंग्स यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। एंड मुझे जब समझ आया कि अच्छा मैं ये गलती कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, तो मैंने जस्ट एक चीज़ करी, मैं भगवान के सामने बैठ गया, मैंने बोल दिया कि अब जो मैंने जितना करना था ना मैंने कर लिया, अब आप देख लेना बाकी सारी चीज़। मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोचने वाली कि क्या होगा, क्यों नहीं, कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं सोचने लगी तो मैं तो करूँगी ओवर थिंकिंग करूँगी, तो काम अच्छे से कर नहीं पाऊँगी, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन एंशियस फील करती रहूँगी, पूरे दिन मुझे ऐसा टेंशन स्ट्रेस होता रहेगा, कब होगा ऐसा फील होता रहेगा, एंड मैं अच्छे से काम कर ही नहीं पाऊँगी, एंड मुझे पूरे दिन लो फील होता रहेगा। तो मैंने ये भगवान के सामने बोला कि आप बस संभाल लो, सरेंडर कर दिया किस चीज़ को, अपने रिजल्ट की, जो मैं कंट्रोल करना चाह रही थी ना, जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उसका कंट्रोल मैंने उनको दे दिया जिनके हाथ में कंट्रोल है। एंड जब आप सरेंडर कर देते हो ना, यू एक्सपीरियंस मैजिक सीरियसली, बिकॉज तब आप देखने लगते हो कि कैसे आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो, टेंशन भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने अभी भगवान को सौंप दिया है, तो वो देख लेंगे, सच में देख लेते हैं, एंड ऐसा होता भी है। बिकॉज आपको जब पता होता है ना कि यार समवन इज देयर जो मेरा ख्याल भी रखेंगे, मुझे भी संभालेंगे, मेरी सिचुएशन को भी संभालेंगे, तो मैं क्यों सोचूं क्या होगा, मैंने तो जितना करना था कर लिया, अब इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकती। देन व्हेन आई डिड दिस, एंड उसके बाद से आई मेड अ टू डू लिस्ट, उसके बाद मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग एनी एंशियसनेस, मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रही थी, लोग भी फील नहीं कर रहे थे, एंड मैं सब कुछ सही हो गया। तब मुझे ये समझ आया कि ज़्यादातर टाइम जब हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तब हम एंशियस फील करते हैं, तब हमें डर लगता है क्या होगा, कैसे, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। पर आप समझो ना कि इसमें आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, और आप जितना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके हाथों से निकलता जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स टू सी योर पेशेंस। आप कितने ज़्यादा पेशेंट हो, यूनिवर्स विल चेक। आपको देखेंगे ना, देखो जब भी कोई भी प्राइज़ देने से पहले आपका पेशेंस चेक करा जाता है, आपका हार्ड वर्क कितना है, ये सब कुछ चेक करा जाता है। उससे पहले कैसे कोई आपको कुछ दे देगा, तो आपको जो चाहिए ना उसको पाने के हकदार आप हो या नहीं, वो तो यूनिवर्स चेक करेंगे ना। एंड बिलीव मी, जिस चीज़ को जितना भी टाइम लगता है ना, बस मान लेना चाहिए कि आपने जितना चाहा था ना, उससे कुछ बेटर चीज़ ही मिलने वाली है आपको, उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, एंड अपना काम करते रहने की ज़रूरत है। क्या सोचना कि क्या होगा क्या नहीं, सोच के मतलब होता, फिर आप सोच रहे हो तो सेंस भी बनता है कि हाँ मैं सोच रही हूँ तो शायद ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा मुझे, मैं स्ट्रेस ले रही हूँ तो मुझे ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, बट और लेट होगा। आप जितना स्ट्रेस लोगे ना उतना लेट होता जाएगा, डिले होता जाएगा। जितना यूनिवर्स विल सी कि अच्छा इसको पता है, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, तब आपको आपके पास वो चीज़ ज़्यादा जल्दी आएगी। एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ। एंड जब आप अपना काम अच्छे से करते रहते हो ना, सारी चीज़ें अपने आप होती है, आप बस सरेंडर कर दो। बाकी सारी आपका रिजल्ट आउटकम जो भी है ना, वो सारी चीज़ों को आप सरेंडर कर दोगे ना, सिर्फ अपना काम करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो सारी चीज़ें अपने आप होती है, टच में होती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे कब होगा, कैसे होगा, इस तरह नहीं हुआ तो नहीं, कैसे नहीं होगा, अगर इफ इट्स मीट फॉर यू इट विल कम बैक टू यू ओनली, कहीं नहीं जा सकता। और आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप हाथ पर कितना भी मारो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि आप कंट्रोलर हो ही नहीं उन चीज़ों के। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोल करो। एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू विल डेफिनेटली लीड अ हैप्पी लाइफ। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे सिर्फ उन चीज़ों को कंट्रोल करके जो आपके कंट्रोल में है, उन चीज़ों को कंट्रोल करोगे ना, बहुत खुश रहोगे। उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो हमेशा एंशियस, लो, सैड ही रहोगे, क्योंकि आपके कंट्रोल